बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तुर्की की फौजें आखिरकार आज़रबाईजान पहुंच गई और एक खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। तुर्की के ताजा दम 10,000 फौजियों का दस्ता जंग के लिए आज़रबाईजान की सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए और अब आर्मीनिया के खिलाफ एक आखिरी बड़ा मार्का करने की तैयारी कर ली गई है। जबकि खबर यह भी है कि 3 हेलीकॉप्टर और 2 डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि आर्मीनिया की तरफ से तुर्की के 3 जहाज गिराए जाने का भी दावा किया गया है, जिसके बाद आज़री फौज ने जदीद 3 मिसाइल आज़रबाईजान पर दाग दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे कि इस वक्त हालात कितने कशीदा हो चुके हैं और इस घमसान की लड़ाई में तुर्की को क्यों कूदना पड़ा। क्या तुर्की यूरोपीय ताकतों से पंजा आजमाई करने जा रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आप सब दोस्तों से करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है, और क्या हमें एक मुसलमान होने के नाते आज़रबाईजान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हवतन आजाद, हकीकत यह है कि इस जंग में दोनों मुल्कों का बेपनाह नुकसान हो रहा है, जिसमें तकरीबन 3,000 से जायद फौजी और दर्जनों आम शहरी भी हलाक हो चुके हैं। जबकि दूसरा बड़ा आज़री शहर गंजा भी आर्मीनियाई हमलों की जद में है, जबकि तुर्की ने आज़री शहरी इलाकों पर हमले की मजम्मत की है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाको से मिलने वाली हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हरीफ हमसाय ममालिक की फोर्सेस का मबैन गुज़श्ता रोज भी शदीद झड़पें हुई, जिसमें आर्मीनियाई फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। झड़पों के दौरान आज़री दस्तों की तरफ से नगोर्नो काराबाह के मरकजी शहर स्टीपाना कैरेट पर भी शदीद हमले किए गए, जिसने कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है। चंद साल के वक्फे के बाद नगोर्नो काराबाह पर कब्जे की जंग के दोनों फरीकों के मबैन चंद रोज कबल दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई में अतराफ के फौजियों, जंगजुओं और आम शहर समेत अब तक तकरीबन 3,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। इसी तरह आर्मीनिया ने तस्दीक की है कि नगोर्नो काराबाह में आज़री दस्तों के बड़े हमलों में अब तक 51 अलहदगी पसंद आर्मीनियाई जंगजू मारे जा चुके हैं। जबकि इतला ये भी है कि ताजा हमले में आर्मीनिया के 250 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज होने वाली जंगबंदी के फौरी बाद आर्मीनिया ने खिलाफ वर्जी की, जिस पर आज़रबाईजान की फौज ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए आर्मीनिया पर बड़ा हमला कर दिया। दोस्तों, ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़री फौज के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान होकर काराबाह के एक गांव से आर्मीनी फौज भाग खड़ी हुई और ये इलाका भी आज़री फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि एक खबर यह है कि गुज़श्ता रोज आज़री फौज ने आर्मीनिया के अहम तरीन इलाके पर जदीद तरीन टोशकायु टेक्निकल मिसाइलों से हमला किया, जिससे तबाही मचा दी और आर्मीनियाई फौज शर्तर रह गई कि इस कदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आखिर आज़रबाईजान ने कैसे हासिल की। इस हमले के बाद आज़री सदर ने जबरदस्त बयान देते हुए आलमी दुनिया समेत आर्मीनिया और उसके इत्तेहादियों को बड़ा पैगाम दिया। आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि आर्मीनिया के साथ मिलकर सियासी हल की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जंग जारी रहेगी और अपना हक हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ आज़रबाईजान ने दावा किया है कि उन्होंने आर्मीनिया के 3 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं और साथ ही साथ 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स के भी पर्चे उड़ा दिए हैं और आर्मीनियाई फौज का शदीद नुकसान पहुंचा है और आज़रबाईजान मजीद इलाके हासिल करता जा रहा है। और अब तुर्की की जानिब से ताजा दम 10,000 फौजियों का दस्ता भी आज़रबाईजान पहुंच चुका है, जिसने गेम का पांसा बदल कर रख दिया है। तैयब उर्दगान ने खुलकर कहा है कि वो नगोर्नो काराबाह का इलाका वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और यहाँ रूस भी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहा है, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोश था। तुर्की और रूस के आमने सामने आ जाने की सूरत में ये जंग मजीद बढ़ जाएगी और फिर शायद इसको रोकना किसी के बस में ना होगा। इस वक्त आर्मीनी फौज आज़रबाईजान के शहरी इलाकों में रॉकेट और मिसाइल हमले करने में मसरूफ है, जिसकी वजह से लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ रही है। दोस्तों, आज़रबाईजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा पर किए जाने वाले हमलों के बाद आज़री सदर अल्हाफ अलियूफ के एक मशीर ने खबरदार करते हुए कहा कि आर्मीनिया में वो तमाम अस्करी अहदाफ तबाह कर देंगे जहां से गंजा पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजान ने ताजा हमलों में दुनिया के जदीद तरीन रॉकेट्स इस्तेमाल किए। टोशकायो टेक्निकल नामी ये टेक्नोलॉजी इंतहाई खतरनाक होती है, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखती है। ख्याल रहे कि 10 अक्टूबर को दोनों ममालिक जंग बंदी पर इत्तेफाक करते हुए एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन जंग बंदी के आगाज के चंद मिनट बाद ही दोनों जानिब से दोबारा हमले के इल्जामात सामने आए थे। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान का कहना था कि आर्मीनिया ने हमारे इलाके गोरनबाय, आगदम और तरतार में शेलिंग की, जबकि हमारी फोर्सेस ने कोई हलावर्दी नहीं की थी। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वज़ारत दिफा के तर्जुमान सुशान ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि आज़री फौज ने रात गए अपनी कार्रवाइयां
दोबारा शुरू की। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की फोर्सेस ने जनूब, शमाल, शमाल मशरकी और मशरकी इतराफ से शदीद शैलिंग और आर्टिलरी फायर किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा झड़पों में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावज कर चुकी है। नगोर्नो काराबाख के हुकाम का कहना है कि हलाक होने वाले तमाम अफराद फौजी हैं और 2 रोज में 17 अहलकार मारे गए। आज़रबाईजान ने 27 सितंबर से अब तक 42 शहरों की हलाकत और 206 के जख्मी होने की तस्दीक की, जबकि फौज के जानी नुकसान से आगाह नहीं किया। दोस्तों, 1990 की जंग के बाद भी दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस बार ये तसादम पूरे बॉर्डर पर है और दोनों तरफ से तोपखाने और भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से बड़े पैमानों पर शहरी हलाकतों का खदशा है और यही वजह है कि ये जंग सफारती ज़राए से टालना मुश्किल हो गई है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े में तुर्की, रूस और ईरान का किरदार अहम है, जो मशरक़ वुस्ता और यूरोप में कई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन इस तनाज़े में सबके अपने मफादात हैं। जबकि रूस आर्मीनिया का दिफाई पार्टनर है और रूस की शराकतदारी आर्मीनिया के लिए लाइफलाइन जैसी अहमियत रखती है, जबकि तुर्की हम नस्ल आज़रबाईजान की पुष्ट पर खड़ा है। अगर आज़रबाईजान और आर्मीनिया में ये जंग और बढ़ती है और तुर्की और रूस भी उसमें कूद पड़ते हैं, तो इस जंग के असरात इस हिस्से से दूर बाहर तक जाएंगे। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर नागोर्नो काराबाख नामी इलाका है। उस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन उसका इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दहाई में खून रेज जंगें हो चुकी हैं। आर्मीनिया में आबादी की अक्सर मसीही है, जबकि तेल की दौलत से मालामाल आज़रबाईजान में अक्सर मुसलमानों की है। सोवियत यूनियन के जमाने में नगोर्नो काराबाख एक ऐसा हिस्सा था जहां आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो आज़रबाईजान के हुकाम के ज़ेरे इंतजाम था। जब 80 की दहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने हाथमे के करीब पहुंचना शुरू हो गया, तो नगोर्नो काराबाख के मुकामी पार्लियामेंट ने उस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए और आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मास्को से आजादी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग में दोनों जानिब से नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद के नतीजे में 10,000 अफराद हलाक और कम से कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। सन 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंगबंदी से पहले नगोर्नो काराबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई फौज के कंट्रोल में आ चुका था। इस मुआहदे के नतीजे में यह तय हुआ कि नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल। उसके बाद कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हो चुके हैं। सन 1992 में बनाया गया एक बैनुल अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा, जिसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका का मरकजी किरदार है। ताहम अभी तक ये ममालिक किसी अमन मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके बाद तुर्की आगे बढ़ा और उसने नागोर्नो काराबाख इलाके को वापस लेने के लिए आज़रबाईजान का साथ देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये जंग एक बार फिर अरूज पर पहुंच चुकी है और इस दफा आज़रबाईजान ने तहैया कर लिया है कि इस दफा वो अपना इलाका वापस लेकर रहेगा। दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या होगा और हालात किस तरफ जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए और उनको दुश्मन पर गालिब रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए द इन्फो टीचर। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।